साथ प्रारंभ किया हुआ और जोत से जोत जलाते हुए चलने की इस प्रार्थना के साथ जो भी भाई बहन ने आपके सामने जोत जलाने की बात रखी, निश्चित रूप से गुरु का यही अपना एकमात्र लक्ष्य होता है कि वह अपने शिष्यों के हृदय में छाए अंधकार को मिटाए, उनके हृदय में सूर्य प्रज्वलित हो। 125 126 127 128 129 135 136 137 154 155 156 63 164 जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और
गुरुदेव महाराज की है। साधनाएं करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। और ये शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि शरीर में कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो हम बैठ के मंत्र जप भी नहीं कर सकते। तो ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक रहे, इसकी जड़ता समाप्त हो। और फिर वापिस नंबर 1 की पोजीशन में हाथ जोड़ लें आगे। तो ये पूरा एक सूर्य नमस्कार है। इसके बाद फिर आप करेंगे 1, उसमें हाथ जोड़ेंगे, 2 हाथ ऊपर, 3 पीछे झुकेंगे, 4 आगे झुकेंगे, जितना भी आपसे झुका जाए आराम से। 5 हाथ आगे जमीन पर रख लें, 1 पैर पीछे ले जाए, दायां पैर पीछे। 6 दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। 7 मयूर आसन, आगे से नीचे झुक जाएं। 8 सर्पासन, आगे से उठ जाएं ऊपर, पीछे से नीचे झुक जाएं। 9 वापिस 1 पैर आगे ले आए ऊपर उठते हुए। 10 दूसरा पैर आगे ले आए, घुटने सीधे रखें, झुके रहें, जितना पीछे झुक सकते हैं। 12 फिर नंबर 1 की पोजीशन में आ जाएं। फिर रिलैक्स करें थोड़ा। 1 2 3 पीछे झुकेंगे, 4 आगे झुकेंगे, 2 3 पीछे झुकेंगे, 4 गुरुदेव का चिंतन करते हुए अंदर से, 5 6 7 8 9 10 11 2 में सीधे हाथ ऊपर करेंगे, 3 में पीछे झुकेंगे, 4 5 मिलती। तो उसके लिए 4 पोजीशन में प्राणायाम की है जो करेंगे ताकि सारी अंदर की शुद्धि हो जाए और हमारे प्राण जागृत होने शुरू हो। और यही प्राणायाम है जिससे कुंडलनी शक्ति भी जागृत होती है, हमारे शरीर में शुद्धि होती है, इससे हीट बढ़ती है। तो इसको 4 पोजीशन में रखा गया है। पहली पोजीशन में है हाथ सामने करके करेंगे। जब हाथ अपने सामने है तो हम सांस को अंदर भरेंगे, सांस को हम अंदर लेंगे। सांस अंदर भर लिया और फिर हाथ जब आगे है तो सांस अंदर भरेंगे। जब हाथ पीछे आएंगे तो मुट्ठी बंद करते हुए झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता क्रम को शुरू करेंगे और फिर जितना तेजी से कर सकते हैं उतना करेंगे।
क्रिया है न्योली क्रिया, पेट की क्रिया है। पेट को दाएं बाएं चलाते हैं या पूरा इसको दाएं से बाएं बाएं से दाएं घुमाते हैं पेट को, उसको न्योली क्रिया कहते हैं। इससे हमारे पेट की एक्सरसाइज होती है। पेट में हम कुछ भी खाएं सब हजम होता है, पेट अपना साफ होता है, इससे निरोग बनता है। और आगे चल के फिर ये योग में भी क्रिया काम आती है कि हवा में जो योगी आसन लगाते हैं तो इसी क्रिया के माध्यम से लगाते हैं, हवा में ऊपर उठना। तो अभी आप अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे, पेट को क्योंकि पेट को आपने सांस को ये अंदर भर लिया, मैंने अंदर रोक दिया। अब उसी तरह सांस को बाहर निकाल कर बाहर ही रोक देना, उसको बाहरी कुंभक कहते हैं। एक अंदर का कुंभक अंदर वायु को रोकना, एक बाहर का कुंभक बाहर वायु को निकाल के सांस को बाहर रोक देना। और चाहे थोड़ी देर आपसे रुकेगा लेकिन बाहर निकाल कर बाहर रोकिए, जितनी देर रुके उतना रोकें और फिर पेट को अंदर खींचें। अब पेट के दो तरीके हैं, एक तो पेट को आप सिकोड़ लेते हैं, जैसे ये सिकुड़ गया, यानी ऊपर से नीचे एक लेवल है, इसको सिकोड़ना कहते हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, पेट आपका अंदर जाएगा और ऊपर से हड्डियां बाहर की तरफ खुलेंगी। जब सांस को बिल्कुल बाहर निकालते हैं, आप देख लें, पूरा सांस को हमने बाहर निकाल देना है। ये उद्यान बंद है, आंखें बंद करके जितनी देर आप कर सकते हैं। मैं ओम की ध्वनि करूंगा तो फिर आप इसको बंद कर देंगे। जितना तेज, पहले आराम से शुरू करेंगे, फिर तेजी से जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी आप में ताकत है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना बॉडी को, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। सिर्फ में तेजी से सांस लेना और कुछ नहीं करना। इसमें जैसे आप सांस भरेंगे इस तरह से तेजी से लेंगे, जितना भी आप कर सकते हैं।